बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। 23 मई की इस वीडियो में जो बातें हम करने जा रहे हैं उसको अगर आप मिलाकर समझेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा गेम प्लान जो है वो अगले इलेक्शन तक, अमेरिकन इलेक्शन तक समझ में आ जाएगा कि इलेक्शन होना है कि नहीं होना है और क्या होगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा और ये तमाम चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी कि हमले कहाँ से होते हैं, कौन करता है, निशाना कौन बनता है, क्यों बनता है। ये तमाम बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपके मैं इल्म में ले आऊँ कि माहौल क्या है। माहौल ये है कि इस टाइम अगर आप मिडल ईस्ट के अड्डों की बात करें तो वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं और वहाँ पर अब कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप बिन गुएर एयरपोर्ट को देखें तो ये एक ऐसे मंजर पेश कर रहा है जैसे कोई फौजी अड्डा हो। ये बिन गुएर एयरपोर्ट वही है जिसके ऊपर मुतअद्दिद बार हौसियों ने अपने मिसाइल दागे और निशाने पर रहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जगह एक फ़ौजी अड्डे में तब्दील कर देते हैं। तो इस टाइम अमेरिका ने अपना फ़ौजी अड्डा जो है वो कायम कर लिया है। ये आपके इल्म में होना चाहिए। फिर आपको खबर और दे दूं, फिर मैं आपको मिलाऊंगा खबरें बाद में। पहले जो छोटी खबरें पहले ले लीजिए, वो ये है कि आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस, मल्टी इंटेलिजेंस जो है, तुलसी कबाड़, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये पिछले पूरा 1.5 महीने से खातून गायब थी। ठीक है, कोई खबर नहीं थी, यानी कि ये गायब थी। जैसे एक तो ना कि अरेस्ट होना या घर में होना या कहीं होना, ये गायब थी और उसके बाद ये मंजर पे आती हैं और मंजर पे आने के बाद कहती हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, मेरा शौहर जो है वो बीमार है। ठीक है, मामला ये है कि इस्तीफे देने से पहले जॉन एफ कैनेडी को किस तरह मारा गया, किसने मारा, ये तमाम फाइल्स जो हैं वो तुलसी कबाड़ के पास मौजूद थी और वो कुछ बताने वाली थी, कुछ कहने वाली थी कि जॉन एफ कैनेडी जो सन 1961 से 63 तक जिंदा थे और 63 के अंदर मार दिए गए, तो किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, कौन था इन्वॉल्व, ये तमाम बातें तुलसी कबाड़ के पास थी। ज़्यादा क्लासिफाइड थी, वो आपके सामने नहीं आ सकती थी, लेकिन तुलसी कबाड़ ने कोई फैसला किया था कि वो डी क्लासिफाइड कर देंगी, लेकिन वो नहीं होंगी अब। और हम ये जान नहीं पाएंगे कि जो जॉन एफ कैनेडी है वो सन 1960 के हवाले से बताना चाहते थे कि वो ये इंडोर्स करते हैं कि इसराइल ने एटम बम बना लिया है। और ये बात आज भी दब गई है, एक बार फिर दब गई है जब तुलसी कबाड़ को हटा दिया गया है और ये फाइल इसके पास, इसके ऑफिस से रिमूव की गई हैं। सबसे पहले एजेंसीज़ ने इसके ऑफिस पे अटैक किया, सारी फाइलें उठाईं और उसके बाद इस खातून को गायब कर दिया। 1.5 महीने बाद ये आके बैठती है, कहती कि जी मैं मजम्मत करती हूँ। ये सूरत हाल जो है इसके साथ हो गई है। आगे बढ़ते हैं और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे जालिम या डिक्टेटर कह लो, बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन बेवकूफ़ ना बोलो। डॉक्टर के पास गए बाकायदा ये, डॉक्टर को कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि मुझे आप बेशक कोई भी टाइटल दिलवा दीजिए, जालिम का या कोई भी डिक्टेटर का, लेकिन मुझे कोई बेवकूफ़ ना कहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा आप एक इल्मी एग्ज़ाम पास कर लें, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं कहेगा। कहते हैं कि ठीक है मैं कर देता हूं, ये बताइए ये इल्मी एग्ज़ाम अब तक कितने सदूर ने पास किया है। कहते हैं, डॉक्टर ने कहा कि आज तक इल्मी टेस्ट किसी ने दिया ही नहीं है, आप पहले होंगे जो देंगे, क्योंकि आपको बेवकूफ़ करार दिया जा सकता है। तो बहरहाल ये आप मुझे बताएं कमेंट के अंदर कि आप इसको बेवकूफ़ समझते हैं कि नहीं समझते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वो चीज़ें जो थी ही नहीं आज वो इशू बन गई हैं इस बेवकूफ़ की वजह से। आप ये देखिए, आबनाए हुर्मुज़ से अबूर करने के एवज़ ईरानी टैक्स वसूली का निज़ाम सरासर नाकाबिल कबूल है। टैक्स था ही नहीं, आबनाए हुर्मुज़ से सारे जहाज़ गुजरते थे, इस्राएली जहाज़ गुजरते थे, कभी रोका ही किसी ने नहीं था, किसी ने पूछा नहीं था पलट के कि कहाँ से बिलोंग करते हो। ईरान ने पलट के नहीं पूछा था, लेकिन ये इस बेवकूफ़ी की वजह से ना कि वहाँ पर अमेरिकन और इसराइली जहाज़ नहीं गुजर सकते, बल्कि वहाँ पर टैक्स लगा दिया गया है और वो सारा का सारा जो है वो ईरान के पास जा रहा है। किसकी वजह से? इस बेवकूफ़ की वजह से। मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ है, आप अपना कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, अब दूसरी बेवकूफ़ी, वो कहते हैं कि जी अमेरिका ईरान का इंतहाई अफजुदा यूरेनियम हासिल करके रहेगा। अब मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि वो आपके हवाले करे? क्यों करे? आप कौन हैं? मतलब आप एक दुनिया में एक मुल्क हैं अमेरिका, वो भी एक दुनिया में एक मुल्क है ईरान, तो आप दोनों में तो कोई ऊपर नीचे तो मसला तो है नहीं। ठीक है ना, यूएसए इज़ अ कंट्री,
ईरान इज अ कंट्री, दैट्स ऑल। तो वो यूरेनियम आपको क्यों दे दे और अपने पास क्यों ना रखे, तो ये वजह समझ में नहीं आती है। इसके ऊपर जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा कि हमारा जो यूरेनियम है वो कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको यहां पर जो बात बताने जा रहा हूं वो ज़रूरी है, आपने प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना है वरना आप मिस कर जाएंगे। यहां पर 3-4 खबरों को मिलाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यरूशलेम पोस्ट में खबर आई कि यूएई सेज ड्रोन दैट हिट नियर इट्स न्यूक्लियर प्लांट वाज लॉन्च फ्रॉम इराक। हमारे इल्म में आ गया कि आपको मैंने कहा था कि वो मिसाइल यूएई ने कहा कि ईरान से नहीं आया था, वो इराक से आया था। ठीक है, अब पहला पॉइंट इराक से लॉन्च हुआ, हो गया, हमें समझ में आ गया, मिलाते रहिएगा। इसके ऊपर ईरान ने कहा कि जो मिसाइल आया है इराक से वो हमने नहीं मारा। ईरान ने कहा हमने नहीं मारा। ईरान ने जब नहीं मारा तो फिर कहते नहीं मारा। अच्छा, मतलब ये हुआ कि ईरान के ऊपर बहुतान लगाने के लिए कोशिश थी, वो कामयाब नहीं हुई और इराक से अटैक करने का मतलब भी वो लोग ईरान मानते हैं। तो यहां पता लगा कि वो तो ईरान नहीं था। दो खबरें हो गई कि यूएई ने कहा इराक से आया और ईरान ने कहा मैंने नहीं किया। ये दो बातें क्लियर हो गई। उसके बाद आप खबर सुनते हैं कि सऊदी अरेबिया डिस्ट्रॉयज 3 ड्रोन फाइट फ्रॉम इराक। भाई ये क्या तमाशा है, जो मिसाइल आ रहा है यूएई के ऊपर इराक से आ रहा है, जो मिसाइल आ रहा है सऊदी अरब के ऊपर इराक से आ रहा है। इराक में कौन बैठ गया है आके, इराक में कौन कौन है, पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है, ये तो मुश्किल है बताना, लेकिन हम इसको जान जाएंगे जब हमारे सामने खबर आएगी खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल से, और कहते हैं कि इसराइल बिल्ट एंड डिफेंडेड अ सीक्रेट ईरान वॉर बेस इन इराक। ना कि उसने इराक के अंदर अपना एक मिलिट्री बेस बनाया, बल्कि उसका उसने भरपूर दिफा भी किया। इस टाइम बकौल इसराइल के कि उनके इराक में 2 बेसेस हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा इजाफा कर देता हूं कि जब वो कह रहे हैं कि हमारे 2 बेसेस हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पर 2 नहीं होंगे, शायद 5 या 6 होंगे। आप कहते हैं कैसे कह दिया आपने, ये कौन सी बात ले आए आप। मामला ये है कि जब आपके इल्म में वो लेकर आ रहा है कि हमारे 2 बेसेस हैं, तो मतलब ये हुआ कि जब आप ख़त्म करने पे जाएंगे तो कितने ख़त्म करेंगे, 2 ही ख़त्म करेंगे। तो अगर वो 5 कहते कि 2 नहीं 5 हैं, तो 5 ख़त्म करेंगे जब तक आप रुकेंगे नहीं। तो लिहाजा इस टाइम उन्होंने आपको कहा कि हमारे 2 बेसेस हैं, और ये बेस भी एक चरवाहे ने एक्सप्लोर किया था। वो चरवाहा जब आया तो उसने देखा कि यहाँ पर बेस है और यहाँ पर एक फौजी एक्टिविटी हो रही है। उसने जाके अपनी आर्मी को बताया। वो आर्मी के जो भी फौजी थे वो गाड़ी में बैठकर बेवकूफ़ थे थोड़े से, वो आए कि हाँ देख के आते कौन है। वो पूरी की पूरी गाड़ी में जितने फौजी थे और वो चरवाहा थे उन सबको इसराइलियों ने मार दिया। ये भी वाक़या हुआ। ठीक है, इसराइल बिल्ट 2 मिलिट्री बेसिस इन इराक बिफोर वॉर ऑन ईरान, न्यूयॉर्क टाइम्स। तो न्यूयॉर्क टाइम भी यही कह रहा है कि 2 अड्डे बनाए गए। मैंने कहा कि दिमाग में रहे और ध्यान रहे, ये 2 नहीं होंगे, ये कम से कम 5 से 6 अड्डे होंगे। 2 जो आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लिए हैं उनको हटा दिया जाएगा और उसके बदले 3 या 4 अड्डे जो हैं वहां पर वो रह जाएंगे। यहां पर जो खबर मैंने आपको बतानी है वो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ये जो जंग की बात हो रही है, आपने सवालात भी किए हैं, काफ़ी सारे सवालात हैं। आप कहते हैं आप क्या समझते हैं कि जंग हो जाएगी या रुक जाएगी या नहीं होगी। देखें, बात ये है कि इस टाइम मिडल ईस्ट का माहौल क्या है। कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, क्या ये जंग चाहते हैं? क्या ये अफर तफरी चाहते हैं? ओ भाई, जहां पर अरबों डॉलर का लॉस डेली हो रहा हो, वो कभी नहीं चाहते जंग हो। नो नो नो, नॉट एट ऑल। और इस टाइम सऊदी अरब ने कहा है कि हमारे यहाँ एक हज हो रहा है, आप अगर ये चीज़ जो आपने कहा कि मंगल को मैं हमला कर दूंगा, अगर आप कर देते तो उसके नुकसान ये होगा कि जो अभी भी इशू है हज का, वो आप ख़राब कर देंगे हमारा। हज का इवेंट होता है, वहाँ पर करोड़ों मुसलमान इन्वॉल्व हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर लगी हुई हैं, तो आपका भी मुंह काला होगा ना अगर आप उसको भी ख़राब करेंगे तो, यानी कि यूएसए का। तो लिहाजा ये बात तो कन्फर्म होती नज़र आ रही है कि 28 मई तक तो कुछ नहीं होने वाला, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ ना कुछ अगर होगा, जिसके चांसेस यू कैन से 80% हैं, अगर कुछ होगा तो वो जो है वो ये होगा कि कोई B2 बम्बार की, अभी मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल ट्विटर के ऊपर B2 बम्बार दिखाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा अटैक जिससे ये पोर्ट्रे किया जा सके कि हमने उनके एक बार फिर यूरेनियम को मार दिया है, ऐसा कुछ। ठीक है ना, कोई ग्राउंड ऑपरेशन
कोई और एक्शन, लेकिन ये होगा बड़ा लिमिटेड, ठीक है ना, ये होगा बड़ा टाइम फ्रेम में, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और उसके बाद ये बोलेंगे कि जी हम जीत गए हैं, हमारा ख़त्म हो गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे पास लेने के लिए कुछ है ही नहीं, हम जा रहे हैं। उसके बाद एक खबर आती है जहां से ट्विस्ट आता है कहानी में। खबर यह है कि ट्रंप मे यूज ईरान एज एक्सक्यूज टू कैंसिल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यहां पर एक बात आती है ना कि क्या मैंने कहा 2 दिन 3 दिन जंग चलेगी, तो मैंने ये तो नहीं कहा आपको कि ये जंग 2 साल चलेगी, मैंने ये तो नहीं कहा। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कहां से आ गए? मतलब ये हुआ कि जो हमला भी होगा, अगर हुआ तो, मुझे कंफर्म नहीं है, आई हैव नो आइडिया, ना हो या ना हो, दोनों सूरतों में या तो छोटा हमला होगा या तो नहीं होगा, लेकिन इस बात को उठाया जाएगा इलेक्शन के ज़माने में। जब यूएसए में इलेक्शन आएंगे उससे पहले एक हंगामा बनाया जाएगा, हालत जंग बनाई जाएगी, जिस तरह इसराइल में बनती है कि मेरे खिलाफ आप कोई भी केस मत उठाएं, मेरे खिलाफ कोई मत करें, हालत जंग में हैं हम। यही होता है ना, आपको मालूम है, कोई मसला नहीं है, हालत जंग के अंदर आप कुछ भी करें। वहीं पर अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन आने होंगे जून में, जुलाई में, ठीक है, तो आपको ये आवाज़ आ जाएगी कि ईरान ने एक बार फिर यूरेनियम एटम बम बनाने वाला है। ये एटम बम बनाना, उसके लिए आप 25 साल से भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। तो उसके ऊपर जो ट्रंप हैं वो अमेरिकन तारीख में पहली बार ये इलेक्शन ख़त्म करवा सकते हैं, और अगर उन्होंने ख़त्म करवा दिए, इलेक्शन नहीं हुए, तो 3rd टर्म की जो पेशेंगोई है वो पूरी हो जाएगी, यानी कि 3rd टर्म उसको मिल जाएगी। इट डजंट मैटर कि वो इलेक्शन के ज़रिए मिलती है या वो कोई नया कानून पास करवा देता है कांग्रेस से कहीं से भी, और वो बैठ जाता है कि जंग हो रही है, इलेक्शन नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा, क्योंकि माहौल क्रिएट करना उनके अपने हाथ की बात है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा सकते हैं, जो अपने ऊपर अटैक करवा सकते हैं, और फॉल्स फ्लैग कराना मसला नहीं है। एक ही नस्ल है सारी सारी, मोदी हो गया, ट्रंप हो गया, या नेतन्याहू हो गया, ये एक ही नस्ल है। इन्होंने जब मर्जी हो कोई इवेंट करवा देते हैं फॉल्स फ्लैग, और उसके बाद जो है अपनी मर्जी के मामला करते हैं। तो ये बड़ा क्लियर है, मुझे लग रहा है कि ये बात जो है ना अभी दबेगी, इलेक्शन के टाइम पे उठेगी, और उस वक्त एक ऐसा अटैक होगा अमेरिका के अंदर, हो सकता है ये कुछ भी कर सकता है, ये अपनी बेटी को मरवा सकता है, ये अपने दामाद को मरवा सकता है, ये कोई वॉशिंगटन के ऊपर व्हाइट हाउस को तबाह कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस सूरत के हाल के अंदर ये होगा कि आपको सुनने को मिलेगा कि जो टर्म है वो ट्रंप को मिल जाएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।